वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है। जिस वैकेंसी का आपको बेसब्री से इंतजार था, बात कर रहा हूं मैं बीएसएफ की 1763 आपके लिए जो भर्तियां निकली थी उसकी। और अब जो है इसका फॉर्म प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूं, इसका जो फॉर्म है इसका फॉर्म ऑफलाइन है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। इसकी जो क्लोजिंग डेट है, 2 डेट दे रखी है, अब ध्यान रखना। ये जो डेट है ये आपकी 3 मार्च हर बच्चे के लिए जो नॉर्मल एरियाज में रहते हैं, जैसे दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो एरियाज होते हैं। बाकी कुछ फ्लंग एरियाज होते हैं, ये मैं लिस्ट अभी आपको दिखा दूंगा। अगर आप उस एरिया में बिलोंग करते तो आपको 18 मार्च तक फॉर्म यहाँ पर भेजने का मौका मिल रहा है। आप ये मत सोचना कि 18 मार्च को भेजेंगे या फिर 3 मार्च को भेजेंगे तो आपका फॉर्म टाइमली पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस डेट से पहले पहले आपको फॉर्म को पहुंचाना है। तो आप एक काम करना, ये जो 3 मार्च नॉर्मल बच्चे ही इसका मुझे पता है फॉर्म ज्यादा फिल करेंगे। जो नॉर्मल स्टेट के बच्चे हैं, नॉर्मल एरियाज के बच्चे हैं, वो 5 दिन पहले ही डिपार्टमेंट में फॉर्म को पहुंचा दे। वैसे मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी कि सैटरडे को आपके लिए फॉर्म की वीडियो लेकर आ जाऊं। आप संडे को फॉर्म को विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, एनवेलप में डाल देना और फिर आप मंडे को इसे पोस्ट कर देना। पोस्ट आप करेंगे तो आपके इजीली पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी है 1763 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो मेल के लिए 1761 वैकेंसी और फीमेल के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है। फीमेल के लिए यहाँ पर कोई फी का क्राइटेरिया नहीं है, एससी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए कोई नहीं है। और इस नौकरी के लिए पहले बता दूं, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। भाई देखो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपडेट करना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सैलरी स्ट्रक्चर इसमें अच्छा है, आपको 7 सीपीसी के हिसाब से पेमेंट की जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, प्लीज़ रीड इट केयरफुली ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। बाकी एक वीडियो मैं इस पर ऑलरेडी बनाकर लेकर आ चुका हूँ और मैंने आपसे बोला था कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप चिंता मत करो, जैसे इसका फॉर्म ओपन होगा आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो आ गई, नोटिफिकेशन प्रॉपर आ गया। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है जिससे कि आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज हो जाएगी इस वैकेंसी की, तो ऊपर आई बटन पर वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो मैं आपसे बोल रहा था कि कुछ फ्लंग एरियाज होते हैं जिनके लिए 18 मार्च डेट रखी गई है। तो फ्लंग एरियाज में कौन कौन से आते हैं? ईस्टर्न, आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, सिक्किम हो गया, लद्दाख डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हो गया, आपका लाहौल एंड स्पीटी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। और ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर एरियाज दे रखे हैं। ठीक है, ये इनके लिए 18 मार्च डेट है। और बीएसएफ कोई भी आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपका, अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी होती है या फिर आपका फॉर्म डिले हो जाता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये अब मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म जो है प्रॉपरली आपको 2 तरीके हैं फॉर्म की फ़ी पेमेंट करने के। एससी एसटी और जो आपकी यहाँ पर फीमेल कैटेगरी है उनको फ़ी तो पे नहीं करनी, लेकिन जिनको पे करनी है, जो जनरल और ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। यहाँ पर एक तो डीडी का तरीका, डिमांड ड्राफ्ट, और एक आपका आईपीओ यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपको फ़ी पेमेंट करवानी पड़ेगी। अब इन्होंने एरिया वाइज यहाँ पर जो है पोस्टल ऑर्डर किसके फेवर में बनाना है, आपको डीडी किसके फेवर में बनाना है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये एरिया वाइज है। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी ये कुछ एरियाज है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। मैं अभी आपको एक समझा देता हूँ, 1-2 समझा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ स्टेट आपका जो है यहाँ पर यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर, इसका जो आपको आईपीओ बनवाना है, ठीक है, ये बनवाना है इसके फेवर में आईजीबीएसएफ श्रीनगर। अब अगर आप डीडी बनवाना चाहते हैं तो आपको पेबल एट बैंक, इसके आपको पेबल एट पे बनवाना है। ठीक है, आप बैंक में जाएंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप उनसे बोलेंगे कि मुझे तो इसके पेबल में बनाना है, इसके फेवर में बनाना है, वो आपका इजीली बना देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप चिंता मत करो, जब फॉर्म की वीडियो लाऊंगा आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। वैसे इसमें भी आपको पता चल जाएगा इस नोटिफिकेशन का, और फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये आपका एड्रेस है जहां पर आपको फॉर्म को भेजना है। अब ये मत सोचना कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस एड्रेस पे भेज देंगे, दिल्ली का अलग है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की और आपका जो है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर इनके लिए इसके फेवर में आपको आईपीओ बनवाना है और इसके फेवर में डीडी बनवाना है। आप दोनों चीजें मत बनवा देना, एक चीज आपको बनवानी है। अगर आप आईपीओ बनवाना चाहते हैं आईपीओ बनवाएं, अगर आप डीडी बनवाना चाहते हैं तो आप डीडी बनवाएं। इनके लिए ये एड्रेस गिवन है फॉर्म को भेजने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टेट को कंबाइन भी किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पोस्ट योर फॉर्म विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका राजस्थान है, हरियाणा है, इसका आप देख सकते हैं। उसके बाद बिहार है, सिक्किम है, इसका आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना।
और अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमने ITI किया है, सर हम 10वीं पास है, सिंपल, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यही लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे, तो वो सारे डाउट मैं इसमें आपके क्लियर कर दूंगा, और इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, और आपका जो पैसा है और टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। बहुत सारे बच्चे दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखकर इसके लिए अप्लाई करेंगे, और थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। और आपको बता दूं, एक बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, जीके की बुक है, जिससे कि आपकी जीके जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप जो है इसमें थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो न्यूली गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मैं उनको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा वो बुक परचेज कर ले। बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगी, 32 रुपीज़ में। डिजिटल बुक है। आपको क्या करना है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने के ऑप्शन दिख जाएंगे, बाय करने का ऑप्शन दिख जाएगा। एक डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है, 57 रुपये आपको रेट दिखेगा, लेकिन डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे आप न्यू NEW25, ये NEW25 रुपीज़, और वो बुक आपकी हिंदी में, और ये कोड अप्लाई करते हैं आपके 25 रुपीज़ जो है यहाँ से कम हो जाएंगे, और आप जो है इजीली परचेज कर पाएंगे। किसी को फोर्स नहीं है, हिंदी में बुक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अगर बढ़ानी है तो ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ही नॉलेज है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप बात करते हो क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको 10वीं पास होना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझे, तो पहला जो पॉइंट है, आपको 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द रिलीवेंट रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। अब ये ट्रेड्स कौन कौन सी अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है। पहला तो ये एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया होगा, 10वीं पास और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ध्यान रखना। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है, आपको 10वीं पास होना है, ठीक है। 10वीं पास होना है, आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम ITI, या फिर किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी चल जाएगा। आपने किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से या फिर ITI से, जो मैं ट्रेड आपको बताऊंगा उसमें ITI किया या फिर कोर्स किया है, तो आपका चल जाएगा। आप यहाँ पर, मेरे पास बहुत सारे कोर्स भी ऐसे आए थे, बच्चे बोल रहे थे कि सर हम फेक बनवा ले क्या? भाई देखो, फेक बनवाओगे, मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ फेक के लिए। इजीली डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज कर लेता है किसका फेक है किसका सही है, और उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो गलत तरीके से ना जाएं, सही तरीके से जाएंगे तो बेटर होगा, आपका टाइम और पैसा दोनों चीज़ बच जाएगी। तो जो एलिजिबल है उनको तो मैं यहाँ पर 100% बोलूँगा कि यहाँ पर आप इसका फॉर्म जरूर फिल करें। और बाकी एक ट्रेड इसमें ऐसी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, और उसके लिए जो है ITI वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। आई थिंक 1-2 ट्रेड्स हैं। अब ये मैंने क्राइटेरिया बताया, 10वीं पास, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 10वीं पास तो होना चाहिए, और साथ में आपका 1 साल का ITI और आपका यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, ये चीज। अब तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर 10वीं पास होना है, और 10वीं के साथ आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए ITI से इन द रिलीवेंट ट्रेड। ट्रेड में अभी आपको दिखा दूंगा ट्रेड कौन कौन सी है। अगर आपको उस ट्रेड में है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर उस ट्रेड में नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर ऐसी ट्रेड से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी अगर आपको यूट्यूबर बोलता है कि आपकी ITI ट्रेड किसी में भी होनी चाहिए, तो वो जो है वैलिड यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट ऑन मी, जिस तरीके से लास्ट ईयर की वैकेंसी निकली थी और बच्चे रिजेक्ट हुए थे, उसका मुझे प्रॉपर नॉलेज है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार भी आप ऐसी गलती करें और अपना पैसा और टाइम आप वेस्ट करें। और बाकी जो SC ST वाले बच्चे हैं, उनका तो फी का क्राइटेरिया कोई नहीं लग रहा, उनको डायरेक्टली फॉर्म को पोस्ट करना है। अगर वो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं और एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप जो है भर सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग क्या, लास्ट ईयर के जो आपके यहाँ पर फॉर्म निकले थे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। तो ये वाली गलती आप मत करना, जो ट्रेड दे रखी है उसी ट्रेड से अप्लाई करना, अदर से आप मत करना। एज 18 से 23 साल दे रखी है, रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। 1 अगस्त 2019 के बेस पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ जो है कैटेगरी है, आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन आपको कैसे मिलेगा। और ये कुछ यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं कि जो ST हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको जो है क्या क्या यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया रखा हुआ है, चेस्ट का क्राइटेरिया रखा हुआ है। और बाकी आप देख सकते हैं जो आपके गढ़वालीज है, कुमाऊनीज है, गोरखाज है, डोगराज है, इनके लिए जो है आप यहाँ पर हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया देख सकते हैं। कम ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया इन लोगों के लिए। और जितनी भी फिर कैटेगरी बची और उनके लिए जो है हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं।
फीमेल के लिए यहाँ पर आप चेस्ट का क्राइटेरिया, हाइट का क्राइटेरिया देख सकते हैं। चेस्ट का क्राइटेरिया तो कोई नहीं है, लेकिन हाइट का क्राइटेरिया वैलिड माना गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कुछ अदर से हैं, तो ये भी आप देख लेना। वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मीन्स ऐसा नहीं कि वेट कहीं और जा रहा है और हाइट कहीं और जा रही है। और यहाँ पर ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ रीड इट केयरफुली। एक और बात बता दूँ, इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, मैं आपको बता दूँ, पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट फेज़ होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या फिर आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी उसे बोल सकते हैं। तो ये आपका पहला होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप ट्रेड टेस्ट में जाएंगे। अब ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये आपके ट्रेड दे रखे। तो यहाँ पर कोबलर है, टेलर है, कारपेंटर। आई थिंक टेलर, कारपेंटर और कुक वाले जो बच्चे हैं, इनमें ITI होता है। ये जो ट्रेड है, ये ITI में अवेलेबल है, तो ITI वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रेड में। और बाकी आई थिंक बाकी तो अवेलेबल है नहीं ट्रेड ITI वाले बच्चों के लिए, तो आप देख लेना। बाकी आप एलिजिबल नहीं हो अगर आप इलेक्ट्रिशियन, कोपा, फिटर, मशीनिस्ट से हैं तो नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बार्बर है, स्वीपर है और वेटर है। मैंने पूरे का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है। ये जो है आपका रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसका पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। और ये इसका यहाँ पर सिलेबस है, जो नॉर्मल सिलेबस दे रखा है। जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, जिसकी बुक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है डिस्काउंट कोड के साथ। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स भी ज़्यादा टफ नहीं आती, अप टू 10th लेवल की आती है। 2 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 2 पार्ट और आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर आप जो है OMR बेस पर पेपर देखेंगे अपना। अगर आप पहले अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और अपना ट्रेड टेस्ट क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करते हैं, आप रिटन टेस्ट में बैठेंगे। और फिर अगर आप ये क्लियर करते हैं, देन आपका मेडिकल होगा। देन देयर विल बी फाइनल मेरिट लिस्ट। इफ़ you are caught in merit list, then you will be selected and you will be posted in the relevant states, और जहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट अगर आपकी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मौका यहाँ पर दे दिया जाएगा अगर आपका नाम आता है। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है डोमिसाइल से रिलेटेड। और एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि अगर आप एलिजिबल है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हम एलिजिबल है और हम भरना चाहते हैं। सिंपल 10वीं पास नहीं कर सकता, जो मैंने ITI की ट्रेड बताई है वही भर सकते हैं, और जो ट्रेड मैंने नहीं बताई वो नहीं भर सकते, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये फॉर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे तो मुझे बताएंगे कि हम जो एलिजिबल हैं, और आप फॉर्म की वीडियो लेकर आ जाओ। तो फॉर्म की वीडियो सैटरडे मिलेगी, संडे आप फॉर्म को प्रिपेयर कर लेना, मंडे आप फॉर्म को भेज देना। और बाकी अगर आपको कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है कि सिंपल 10वीं पास और ITI किसी भी ट्रेड में आपका होगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये गलत है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रस्ट ऑन मी। कोई भी यूट्यूबर अगर आपको बोलता है तो प्लीज़ उससे पूछ लेना कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आए हो, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर लेना। और बाकी यहाँ पर 100 रुपये फ़ी का क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन ही किया है। और अगर आप SC ST और फीमेल है तो आपको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अंत में आपको फॉर्म मिल जाएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन हम आपको सही प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोस टाइम पर पा सकते हैं। और ITI वाले बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप जो है हमारा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं। बाकी ये वैकेंसी आप देख सकते हैं किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी कितनी है, आपको पता चल जाएगा। बस यही है इसमें। नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आप में पेशेंस है तो आप जब फॉर्म के लिए सैटरडे तक वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर्म को खुद ही भर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। और बस यही है इसमें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लेना। और ये ऊपर वाली वीडियो देख लेना, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है डिस्काउंट कोड के साथ NEW25, और जो आपकी GK इम्प्रूव करेगी। हिंदी में बुक है, बस यही, और कुछ नहीं है इसमें। धन्यवाद।